हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये एक लॉन्ग अवेटेड मैसेज है। लाइक काफ़ी लंबे समय से ये डिलीवर होना चाहता था पर हो नहीं पा रहा था। सैड है बट ओवरऑल एक्चुअली अच्छी मैसेज है ना। जो मैसेज मैंने यहाँ पर रिसीव किया वो ये है कि कुछ रीडर्स हैं जो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। लाइक ये मुसीबत उन्होंने खुद अपने लिए बुलाया। कुछ कार्मिक फेमिनिन्स हैं जो रीडर्स बनने का नाटक कर रहे थे एंड उन्होंने लोगों को भटकाया है। लाइक लिटरली जब हम रीडिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जितने कार्मिक साइकिल्स है, जो भी टॉक्सिसिटीज़ है, उन्हें कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो रिसीवर होता है, जो रीडिंग रिसीव कर रहे होते हैं, वो इन कार्मिक साइकिल से, इन टॉक्सिसिटी से अपने आप को बाहर निकाल सके, राइट। बट इन कार्मिक फेमिनिन्स ने, ठीक है, जानबूझ के उन्होंने उन टॉक्सिक साइकिल्स से बाहर निकलने की जगह और भी उन टॉक्सिक साइकिल्स में बंधे रहने के मैसेजेस दिए जानबूझ के। देर हैज़ बीन नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस तो था ही, उनकी खुद की अपनी नॉनसेंस था। इन इन कार्मिक फेमिनिन्स की जो सोच है ये अपने आप में कितनी खतरनाक है। आई वॉज जस्ट हियरिंग द थॉट प्रोसेस एंड बहुत ही सेल्फिश उनका थॉट प्रोसेस रहा। सेम कि अगर ये मुसीबत से बाहर निकल गए तो उनका जो इनकम सोर्स है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने जानबूझ के अपने क्लाइंट्स जो उनके पास रीडिंग रिसीव करने आए थे, उन्होंने जानबूझ के गलत मैसेज दिया और उन्हें टॉक्सिसिटी में बंधे रहने की एडवाइस दी। ये कार्मिक फेमिनिन्स क्योंकि खुद इतने टॉक्सिक रहे, उनके साथ इस वक्त बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज जुड़ गए हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। देयर इज़ अ ग्रुप, इट्स लाइक ये रीडर्स अलग अलग जगह से हो सकते हैं बट कलेक्टिवली इनका एक ग्रुप बन चुका है। बिकॉज इनके जो हैंडलर्स हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जो एंड ऑफ द डे अब उन्हें इन्फ्लुएंस करने लगा ना। यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग हैं जो एक्सक्यूजेस मारते हैं एंड मुझे एक्चुअली उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इंसान जब खुद टॉक्सिक बिहेव करते हैं ना, लो वाइब्रेशन में होते हैं, तब नेगेटिव एनर्जीज एक्सटर्नली उनसे चिपक पाते हैं। नेगेटिव एनर्जीज के चिपकने की वजह से वो नेगेटिव नहीं हो रहे, वो पहले से नेगेटिव थे, इसलिए वो उनके इन कमज़ोर कड़ियों को पकड़ते हुए नेगेटिव एंटिटीज़ उन पर हावी हो पाता है। ठीक है ना। नाउ नेगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग लोगों के पीछे भी आते हैं बट स्ट्रॉन्ग लोगों का क्या है, वो इन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट जिनके होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑरा जिनके होते हैं, वो फाइट बैक करते हैं। पर जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो यहाँ पर इस रीडिंग में जो कार्मिक फेमिनिन्स है, उन्होंने एक्चुअली नेगेटिव एंटिटीज़ को एंटरटेन किया है, कुछ डीलिंग्स उन्होंने की है, ठीक है, जो अब जा कर के बहुत गंदे तरीके से बैकफायर करने वाला है। बिकॉज जजमेंट इज़ ऑन देम राइट नाउ, ठीक है ना। दे हैड बीन वेरी टॉक्सिक, उन्होंने जानबूझ के लोगों को घुमाया है और उनके जो कमज़ोर पल थे, जब वो इमोशनली लो थे, डाउन थे और उन्हें रास्ता चाहिए, दे वर लुकिंग फॉर लाइट ताकि वो अपने आप को उन टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल सके। इन्होंने, इन कार्मिक फेमिनिन्स ने फेक करते हुए जानबूझ के उन्हें उन कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने के लिए मना किया था। जैसे रहो, इसी टॉक्सिसिटी में रहो। उन्होंने झूठी उम्मीदें दी थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो अपने कार्मिक साइकिल के एंडिंग के तरफ थे और वो ऑलमोस्ट वहाँ से निकलने वाले थे, इन गलत मैसेजेस के कारण, गलत एडवाइसेस के कारण दोबारा उनका वो कार्मिक साइकिल रिपीट हो गया एंड
देयर हैज़ बीन सम ब्यूटीफुल सोल्स जिन्हें जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत थी, एंड उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए दे रियलाइज कि दूसरे राउंड सेम लेसन्स को रिपीट करते वक्त उनकी जो कार्मा थी वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है, एंड उनके मन से जो हाई निकली है वो जा करके अब इन रीडर्स को बहुत गंदे तरीके से हिट कर रहा है। ठीक है, देर हैज़ बीन रियली रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट डिवाइन लवर्स। ठीक है ना, उन्होंने जानबूझ के हाई लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक बताया। उन्होंने गलत, इट्स लाइक एक्चुअल जो डिविनिटी है उन्होंने उसे टॉक्सिक बताया है, और जो टॉक्सिक था उन्होंने उसे एज डिवाइन जस्टिफाई करने की कोशिश की। ठीक है ना, से कि ओ प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं। देयर हैड बीन सम सीरियस केसेस हियर। ठीक है, कुछ लोगों ने सीरियस नार्सिसिज्म एनर्जी, वैम्पायर एनर्जीज को एक्सपीरियंस किया है, जिसके कारण उन्हें बहुत लॉसेस को फेस करना पड़ गया। ठीक है ना, जितना ना होना चाहिए था, लेसन सीख करके वहाँ से निकलना चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें ये टावर्स हिट कर चुके हैं, जिसके कारण अब सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है। ये जो अब ये फॉल्स रीडर्स वगैरह है, इनके ऊपर एक ज़बरदस्त टावर हिट करेगा। इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस। ठीक है ना, दे गोइंग टू गेट बैश्ड रियली बैड। तो अगर अचानक से आप देखते हो आपके कोई रीडर रह चुका है, ठीक है, जिसे आप फॉलो करते थे या देखते थे, अचानक से आप देखते हो वहाँ पर सब उथल पुथल मच गई है, एंड दिस पीपल आर जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ, लाइक अचानक से गायब हो जा रहे हैं, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग विद देम, इट्स बिकॉज दे आर रिसीविंग कार्मा। यहाँ पर लिटरली कुछ ऐसे रीडर्स होंगे जिन्हें लिटरली फॉरफ्रंट में आकर के कन्फेस करना होगा दैट दे आर फॉल्स, कि उन्होंने प्रिटेंड किया था बट दे आर नॉट द रियल डील। ठीक है ना, ना यहाँ पर एक जिम्मेदारी उन लोगों की भी मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप किसी को अपने एज अ रीडर चूज़ करते हो, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपने डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करो, फैसला करने के क्षमता को यूज़ करो। ठीक है ना, डोंट टेक पीपल बाय देयर फेस वैल्यू। यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक रहा कि किसी पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना, एंड यू रियली नीड टू बी केयरफुल कि आप किससे मैसेज रिसीव करें, बिकॉज यू कैन गेट मिसलेड वेरी इजीली जब आप इमोशनली मेंटली एक वीक प्लेस पे हो। ठीक है ना, द फैक्ट कि मैं डे वन से कंसिस्टेंटली कहती आई हूँ कि कुछ हो या ना हो अपने ऊपर रिलाई करना सीखो। पहले खुद मैसेजेस रिसीव करो, कंफर्मेशन हम एज रीडर्स आपको दे देंगे। ठीक है ना, बट देयर हैज़ बीन पीपल जो खुद से ज़्यादा, डिवाइन से ज़्यादा वो दूसरों पर भरोसा कर रहे थे। ठीक है ना, एंड दे डिड नॉट क्रॉस चेक जिस तरीके से उन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए था खुद के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ, उन्होंने नहीं किया, एंड उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। ठीक है ना, इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स हैपनिंग। दे टुक अप सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सम रॉन्ग गाइडेंस, उन्हें लिटरली दीज रीडर्स ये बहुत ही टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे थे। दे हैड सम डीप सीरियड हेट्रेड। ठीक है, ये एक्चुअली लोगों से प्यार नहीं करते, उन्हें सबसे प्रॉब्लम है, एंड उन्होंने लिटरली अपना ये जो हेट्रेड, अपने पर्सनल लाइफ के जो हेट्रेड है ना, इन्होंने लिटरली अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने कस्टमर्स के ऊपर, अपने जो उनसे मदद मांगने के लिए आए थे, रीडिंग्स रिसीव करने के लिए आए थे, हीलिंग रिसीव करने के लिए आए थे,
उन्होंने उस पर उड़ेल दिया है। देयर हैज़ सम हीलर्स एज वेल, सम प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने यहाँ पर अनशन नॉनसेंस किया, स्पेल वर्क, उन्होंने क्रैप शिट किया हुआ है, एंड दे डिड नॉट इवन गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि जो वो कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, ठीक है। एंड सम पीपल फॉलोड इट, इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस, ठीक है ना। देयर इज़ अ लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो मुझे एनर्जी में रिसीव हुई है, स्टक है, निकल नहीं पा रहे, एंड ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। दे कांट स्लीप, उनके कर्म अपने रातों को सोने नहीं दे रहे, देयर इन डीप ट्रबल, डीप शिट। देयर हैज़ बीन पीपल हु हैज़ बीन फेकिंग, लाइक लिटरली वो फेक कर रहे हैं। उनके पास कुछ आई दे हैड सम एडवांटेजेस, प्रॉब्ली उनके पास पहले से पैसे था, उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए थी, दे जस्ट वांटेड टू लुक लाइक डिवाइन फेमिनिन ताकि या डिवाइन मास्कुलिन, ताकि लोग उन पर ध्यान दें, ठीक है ना। एंड कुछ हद तक वो सफल भी रहे। सम ऑफ दीज कार्मिक फेमिनिन्स एंड मास्कुलिन्स, इनके पास एक्चुअली थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी थे, ठीक है। सम ऑफ देम वो स्पेल वर्क कर सकते थे, सम ऑफ देम न्यू द आर्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है, इंट्यूशन काम कर रहा था। वो चाहते तो उन्हें तरीके से यूज़ कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। एंड ऑफ द डे कार्मिक है, कार्मिक जैसे ही काम करें, ठीक है ना। दे चोज टू प्रोजेक्ट, एंड चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। देयर विल बी सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑन ऑल लेवल्स, जो दिखेगा, लाइक लिटरली लोगों को दिखेगा। द गुड पार्ट इज एंड ऑफ द डे, यहाँ पर जिन्होंने रीडिंग्स रिसीव किए हैं उनके भीतर घंटी बजने वाली है, एंड फाइनली दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि शायद उनका जो सर्च है ना, खोज है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने एक गलत इंसान का एज अ गाइड चुन लिया था, एंड दे नीड टू फाइंड द रियल वंस। तो यहाँ पर एक दोबारा जर्नी शुरू हो रही है कुछ लोगों के लिए, जो एक बार फिर अपने लिए करेक्ट गुरुज, करेक्ट गाइड्स ढूंढने की वो साइकिल रीस्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। सो सम ऑफ यू गाइज माइट रियलाइज कि आप लोगों ने अपने लिए गलत इंसान को चुन लिया था, इसीलिए सिचुएशन सही होने की जगह एक फेल्ट लाइक कि एक रिपीट चल रहा है, यहाँ पर आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, रिपीट हो गया सब कुछ, ठीक है ना। सीखने के लिए कुछ घंटा मिला नहीं, उल्टा सब कुछ रिपीट हो गया। द मैन्युपुलेशन, आइडेंटिफाइंग द मैन्युपुलेशन इज वेरी लिसन। जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग न्यू हो, काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, ये मैंने अपने जैनेटियंस को पहले ही मैंने सिखा दिया। आप लोग नए फैमिली मेम्बर्स हो तो जान के रखो, जो मैनिपुलेशन होता है ना, वो सच्चाई के नींव पर ही रखा जाता है। थोड़ी सी सच्चाई सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए, जब सामने वाला भरोसा करना शुरू कर दे, तब वो झूठ का जाल बुनना शुरू करते हैं ताकि आप उनका झूठ पकड़ ना सको, ठीक है ना। तो द मैनिपुलेशन इज गोइंग टू गेट आइडेंटिफाइड, जी। यहाँ पर जो चोजन वंस है, जो एक्चुअली पर्सनल फ्रंट में कोई एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी, और अम्बियापन, आप ऑब्वियसली आपने अपना काम तरीके से किया है एंड यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि ध्यान रहे कि इनकी एक खासियत है
कि ये हमेशा अपने साथ साथ सबको ले डूबने की एक कोशिश में रहते हैं, ये कार्मिक मैस्कुलिन कार्मिक फेमिनिन्स, जिन्होंने इतने वक्त तक आपको परेशान किया, ठीक है, या आपके जैसे बनने का, आप बनने का उन्होंने कोशिश कर दी, ट्राई टू क्लोन यू, कॉपी यू। जब इन्हें karma हिट करेगा तो वो अपने अपनी आदत से मजबूर वो लिटरली आपकी तरफ ही एक शेड थ्रो करने की कोशिश करेंगे। दिल ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन यू, या दिल बी लाइक मैं अकेली क्यों, जब मैं अपने साथ साथ कलेक्टिव को भी ले लूँगी, मेरा यहाँ पर ख़राब हो रहा है उसका अच्छा कैसे हो सकता है, उसका भी बिगाड़ के ही जाऊँगी। सो ये जो एक अटैक है, साइकिक अटैक है, इससे थोड़ा बच के रहियो। स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि ये होगा विद इन लाइक 30 days। ये सब कुछ आंखों के सामने होता हुआ आप लोगों को ऑनलाइन दिख जाएगा। देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ बीन फेकिंग, जिसकी वजह से पीपल गॉट स्कैम्ड, they got misled throughout, so you really need to be careful। कुछ यहाँ पर कार्मिक फेमिनिन्स ऐसे भी है जो जानबूझ के अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स को बड़े ट्रबल करते हैं। एक एक टावर उन लोगों के ऊपर भी हिट करेगा जो ज़बरदस्ती दूसरों को परेशान करते हैं, टारगेट करते हैं। तो ये भी देखने को मिलेगा। यू विल गेट टू हियर, स्पेशली अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो और आपने किसी के लिए रीडिंग करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने एक्चुअली दे वर नॉट रेडी टू हियर द रियलिटी, और रीडिंग करने के बाद या बुकिंग करने के दौरान या रीडिंग रिसीव करने के बाद उन्होंने जानबूझ कर आपको हैरेस किया था, क्योंकि जो सच्चाई थी उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। दे क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू। आप बहुत जल्द यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा कि उन्हें उनके साथ कुछ हुआ है, कुछ बहुत ही बड़ा घटना घटा है, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ दीज कार्मिक फेमिनिन्स एंड कार्मिक मैस्कुलिन्स, ये खुद लिटरली आपको मैसेज करेंगे या किसी और के ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। उनकी जो नफ़रत भरी बातें होंगी ना कि तुम्हारे वजह से मेरे साथ ये गलत हुआ है, एज इफ आपने उनके साथ गलत कर दिया हो। कुछ क्षेत्रों यू कैन रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपने उनके लिए अच्छा एडवाइस दिया था, सच उन्हें बताया था। Probably you told them that you're a karmic person, you're not a divine masculine, divine feminine। उन्हें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, एंड दे harassed you, सेइंग कि पैसा वापस कर दो, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, जबकि उन्होंने टाइम आपका वेस्ट किया। इफ़ दे वर नॉट रेडी, आपने तो उन्हें इन्वाइट नहीं किया था, राइट। एनीवेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस जो हैरेस कर रहे हैं बेफालतू का, लाइक उन्हें जवाब भी सुनना था और पैसे भी उसके लिए खर्चा करने नहीं थे, एंड दे जस्ट वांटेड टू मेस यू, ठीक है ना। ऐसे कुछ कार्मिक एनर्जीज की भी इस वक्त बहुत गंदी तरीके से फटने वाली है। दे विल बी गोइंग थ्रू शिट फॉर मिसबिहेविंग विथ यू। इट्स लाइक इनके कार्मा का एक हिस्सा ये भी है कि उन्हें लिटरली सपने में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्योंकि उन्होंने कभी आपके साथ मिसबिहेव किया था कलेक्टिव, इसलिए उन्हें अब नतीजा भुगतना पड़ रहा है। somebody is going to land up coming into their plan, लिटरली उनके प्लान में बीच में आएंगे, सब कुछ उथल पुथल करके चले जाएंगे। जैसे हैरेसमेंट को फेस करने के बाद, उनके मिसबिहेवियर को फेस करने के बाद आपकी मनोस्थिति जैसी हो गई थी ट्रबल्ड, इस इंटरफेरेंस को फेस करके वो उसी स्थिति पे, उन्हीं मनोस्थिति पे पहुंच जाएंगे, और ऑन अ बिग स्केल, बिकॉज आप एक लौते नहीं हो जिसे उन्होंने परेशान किया। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया है, एंड उनके लिए बचने के रास्ते क्लोज डाउन हो गए, ठीक है। सो दीज कार्मिक मैस्कुलिन्स एंड कार्मिक फेमिनिन्स फेकिंग, स्पेशली एज हीलर्स, रीडर्स और स्पिरिचुअल पर्सन होने का नाटक कर रहे थे, जी गोना गेट अच्छा खासा यहाँ पर
That's a yes card. Yeah. Some of these guys are going to receive a betrayal, like literally backstabbing, stolen. लोग लिटरली सामने से आएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। हुश करके एक हवा के झोंके की तरह आएगा, लूटपाट मचा करके चले जाए, एंड दे विल नॉट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। लाइक देयर हैज़ बीन पीपल जो यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे थे कि उनके साथ एक्चुअली बहुत बुरा हुआ। लाइक वो ऐसे ही सेटअप कर रहे थे दिखाने के लिए कि अब मेरे साथ बहुत गलत हो गया, पर एक्चुअली उनके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था, किसी ने उनके साथ गलत किया ही नहीं था। ठीक है, बट जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का ऐसा नाटक किया था। सम ऑफ द कार्मिक फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स, अब सच में उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू बी देयर टू हेल्प देम, लाइक लिटरली। बिकॉज लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भनक पड़ चुका है कि उन्होंने लास्ट टाइम फेक करके हेल्प रिसीव की थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या किसी को आगे बढ़ने से रोकने का हो, उन्होंने फेक किया था। देयर इज समबडी हु प्रिटेंडेड टू बी सिक जब वो सिक नहीं थे, जिसकी वजह से कोई अपना जॉब खो दिया है, या वो आगे बढ़कर के अपने हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, वो प्रमोशन रिसीव नहीं कर पाए, उन्हें पीछे रह जाना पड़ा और वो आगे नहीं बढ़ पाए। somebody got blackmailed here बहुत बुरी तरीके से, एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। ठीक है ना, वो कुछ अपने लिए करना चाहते थे और वो करने से रह गए क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। एंड जो ब्लैकमेलर है, जो कार्मिक मास्कुलिन कार्मिक फेमिनिन है, जिन्होंने प्रिटेंड किया था कि उन्हें कोई बीमारी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई एंड ऑल दैट स्टफ, अब एक्चुअली में उनके साथ कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, एंड कोई नहीं होगा उन्हें बचाने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए। एंड हियरिंग कोई यहाँ पर सड़क पे होगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कमिंग इन, आपको इसके बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्पेशली अगर इस इंसान ने आपसे आपकी अपॉर्चुनिटी छीनी थी। दे पुट द ट्रैप फॉर यू। ओह वाओ, या देयर हैज बीन कार्मिक साइकिल्स जो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने कार्मिक साइकिल्स में ही फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पर कोई शॉर्टकट, या देर इज अ कार्मिक मैस्कुलिन कार्मिक फेमिनिन एनर्जी जो जिसे लगता है कि वो झूठ मूठ का लोगों को अगर वो ही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, इससे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो जानबूझ के उन्होंने अंड शंड इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है ना, जिसके कारण दे डिड रिसीव अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने कमाया, probably they got really popular as well, but now अब उन सारे रिसीविंग की रिसीट कटी जा रही है, वापस करो। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार करके पहले खुद से करो और फिर कंफर्मेशन के लिए एक डबली चेक कर लेना बस। Give me some closing message for this one, please. या वो प्रार्थनाएं करेंगे पर उनके प्रार्थनाओं को सुनने वाला कोई नहीं होगा, बिकॉज दीज पीपल आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज। कुछ बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जीज उनके साथ चिपक गए हैं बहुत बुरी तरीके से, एंड उनकी आवाज़, उनकी पुकार डिवाइन तक नहीं पहुंचेगी। सोच से डिस्कनेक्टेड हो गए, लाइक ये लिटरली लाइक जीते जाते पाताल लोक में है, उनका स्टेट ऑफ बीइंग पाताल लोक में है। द एनर्जी इज सो
dense and burdensome. बहुत ही खराब हालत है. There's no breakthrough for these people. और ये काफ़ी लंबे समय तक इस एनर्जी में रहेंगे. Being called out, पूरे बार बार करके सुनाएंगे. These people are going to get called out. लिटरली अगर इन्होंने डिमोनिक एनर्जीज और एंटिटीज की बात सुनना उन्होंने स्वीकार किया है, सौदा किया है, दैट मीन्स दे हैव सोल्ड देयर सोल, तो जाहिर सी बात है ना वो डिवाइन की नहीं है, वो किसी नेगेटिव एंटिटी की पूजा कर रहे थे, उन्हें फॉलो कर रहे थे, उन्हें अपना माई बाप बना के बैठे हुए थे. जाहिर सी बात है ना. तो अगर वो अंधेरे को फॉलो करेंगे, अंधेरे को इनवाइट करेंगे, तो अंधेरे में ही तो वो जाकर गिरेंगे ना. कौन सा उजाले में जाएंगे? यू विल फाइंड लाइट व्हेन यू गो आफ्टर इट. अंधेरे के इन्हें पहले से पता था कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर वो हंस रहे थे. ये सब कुछ, ये सारे नॉनसेंस मिसलीडिंग चीज़ें करते वक्त वो हंस रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये मज़ेदार था कि हाँ मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया. ये कितना इजी था, ये कितना आसान था, ये कितना फन था लोगों को बेवकूफ़ बनाना एंड एवरीथिंग. पर अब इनकी हंसी काफ़ी लंबे समय तक उनके लिप्स से गायब रहने वाली है. That's yes. Yeah. They're going to fall into deep sorrow. ये लाइक हाथ पैर ये मारेंगे, छटपटाएंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बट एक इंटरनल यहाँ पर जो फीलिंग है ना, जो गंदी वाली फीलिंग है, उनके खुद के कर्मों का जो फीलिंग है ना, पहले तो वो बहुत ही करके हंस रहे थे कि ओ मज़ेदार चीज़ है, आई जस्ट डिड समथिंग सो फनी. लाइक लिटरली लोगों के भावनाओं के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ, उनके रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते वक्त वो ही करके हंस रहे थे. बट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट ट्रैप्ड. अब उनके खुद के कर्म की जो टॉक्सिसिटी है ना, उन्हें खुद झेलना पड़ेगा. दे विल रियलाइज़ कि ये कितना गंदा था, कितना भयानक था और कितना गलत था. अब तक वो जितने भी लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया है, वो हंस रहे थे उनके दर्द के ऊपर, उनके पेन के ऊपर कि ओ माय गॉड, ओ आपके साथ ये हुआ है. मन ही मन दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ तुम टॉक्सिसिटी में रहो और आई विल प्रिटेंड जैसे कि मैं तुम्हारा यहाँ पर हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ एंड तुम अपना सारा इनकम मुझ पर लुटा देना. ठीक है ना. दे वर हैविंग फन विद दैट इंटायर प्रोसेस. बट अब वो सारे बुरे कर्म के जो ऑलरेडी उन्होंने ग्रहण कर लिया है ना, उनके सिस्टम में जा चुका है, अब इसे बाहर वो नहीं निकाल सकते. ये जो कुछ भी उन्होंने इनटेक किया है, अब यही जहर बन के उनको भीतर से सफ़र कराएगा. एंड जब देर ऑल सेट फॉर इट, इट्स ऑलरेडी पाइल्ड अप, लाइक किसी भी सेकेंड अब ये फटना स्टार्ट होगा. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.